ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, मामपति महादेव की जय। तीसरा अध्याय रुद्र संहिता, प्रथम सृष्टिखंड। नारद जी का अपना बानर रूप देखकर क्रोधित होना। शिवदूतों के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने समीप ही जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो वह हैरान रह गए। अपना बानर रूप देखकर क्रोध के वशीभूत होकर तब तो नारद जी ने सबसे पहले समीप खड़े दोनों शिवदूतों को जो है श्राप दे डाला कि तुमने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है और इसी वजह से तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर घोर राक्षस हो जाओ। और ये साप सुनकर दोनों शिवदूत वापस चले गए। तो नारद जी ने अपने असली स्वरूप को प्राप्त करके तो कुछ न कुछ पूछो कि नारद जी इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो। और क्रुद्ध हुए हो, उनके क्रोध का कोई ठिकाना भी नहीं था। उन्होंने अपने हृदय में निश्चय किया कि आज तो मैं भगवान विष्णु को शाप दे दूंगा या फिर अपने शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके जब नारद जी विष्णुलोक में भगवान विष्णु के समीप पहुँचे तो उन्होंने भगवान को जो है विश्व मोहिनी के पास बैठा देखा। तो नारद जी को आते हुए देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि कहिए ऋषिराज, आज आप बहुत दुखी प्रतीत हो रहे हो। भगवान विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर नारद जी की क्रोध अग्नि में जैसे घी का कार्य किया गया हो। नारद जी क्रोध कर और अहंकार सहित बोले कि नारायण, आप बड़े छलिया हो। अमृत बांटते समय मोहिनी रूप धरकर आपने दैत्यों के साथ छल करके उनको मदिरा का पान करवाया और उनसे अमृत कलश छीन लिया। जलंधर के साथ छल करके उसकी स्त्री के सतीत्व को आपने नष्ट किया तथा भोले शंकर भगवान को विष का पान कराया और स्वयं जो है मणि तथा लक्ष्मी को ले गए। और भगवान श्री शिव को तुमको बड़ा बताकर अत्यंत वे भूल किए है। उन्होंने तुम सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकारवश ये सब अनर्थ किए हो। तुम हर तरह से स्वतंत्र हो तथा यह भी नहीं जानते हो कि आपको दंड देने वाला कोई नहीं है। आज मैं तुमको घोर श्राप देता हूँ जो कि कदापि जो है असत्य न होगा। तुमने मनुष्य रूप होकर मुझे अपमानित किया है। इसी रूप में तुम राजा होगे तथा स्त्री वियोग में मेरी ही भांति विरह पीड़ा भुगतोगे। और तुमने बानर रूप में मेरी हंसी उड़वाई है। ये ही बानर उस समय तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप देकर अपना क्रोध शांत किया। तो नारद जी का शाप सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहे और भगवान शिव की ऐसी इच्छा जानकर उन्होंने उस शाप को जो है ग्रहण कर लिया। अपनी माया से उसी समय नारद जी को मुक्त किया। माया से रहित होते ही माया रूपी
विश्वमोहिनी वहाँ से अदृश्य हो गई। तब तो नारद जी को अंतर आत्म द्वारा जो है ज्ञान हुआ, तो वे अपने मन में बहुत पछताने लग गए कि मैंने ये क्या किया। मैंने काम के वशभूत होकर त्रिलोकपति को शाप दे डाला और अहंकारवश अपना खुद ही यश गान किया है। फिर तो नारद जी हरि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैंने भगवान त्रिलोचन की माया के वशभूत होकर यह अनर्थ किया है। मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताकर इस दास पर कृपा दृष्टि दीजिए। तो नारद जी के द्वारा क्षमा याचना के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु अपने चरणों में पड़े हुए नारद जी को उठाकर बड़े प्रेम से अपने गले लगाया और मधुर वाणी द्वारा कहने लगे कि हे नारद जी, तुमने जो है भगवान शंकर का कहना नहीं माना, ये सब उसी का परिणाम है। वह पार ब्रह्मा सच्चिदानंद सत्य तम से दूर है और निर्गुण निर्विकार है। उन्हीं के वरदान से मैं सर्वश्रेष्ठ बना हूँ। इसलिए हे नारद, तुम भगवान शंकर जी का ध्यान करो और मेरा उनसे अनन्य प्रेम है। शिव भक्त मेरा अत्य जो है प्रिय है और शिवद्रोही मुझे सपने भी नहीं पा सकता है। इसलिए तुम भगवान शंकर जी को अपने हृदय में स्थान देकर उनकी नगरी काशीपुरी चले जाओ और वहाँ जाकर समस्त संशय का त्याग करके भगवान शिव की उपासना करो, उन्हीं के गुणवाद का व्याख्यान करो, शिव के नाम का जो है स्तोत्र का प्रेम पाठ करो, तुम्हारे समस्त पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। काशीपुरी में त्रिनेत्री भगवान शंकर जी के दर्शन करने के पश्चात अपने पितामह ब्रह्मा जी के निकट जाकर भगवान शंकर के नाम की महिमा को जानो, क्योंकि चतुर्मुखी ब्रह्मा भगवान शंकर जी के अनन्य भक्त हैं। श्री सूर्य जी बोले कि ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री नारद जी वहाँ से काशीपुरी को प्रस्थान कर मार्ग में उन्हें उनके द्वारा स्थापित हुए दोनों शिवदूत भी वहाँ पर मिले। उन्होंने नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी तथा उनकी प्रार्थना को सुनकर नारद जी बोले कि हे रुद्रगणों, भगवान शंकर की योग माया से भ्रमित होकर मैंने ऐसा अनर्थ किया है, लेकिन मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। तुम्हें शाप तो भोगना पड़ेगा। तुम दोनों मुनि वीर द्वारा एक राक्षसी के द्वारा जन्म पाओगे और तुम भगवान शंकर के परम भक्त तथा प्रतापी समस्त सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार होगा और अनेकों साल सुख भोगने के पश्चात भगवान विष्णु अपने दूसरे रूप में आकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, भगवान श्री विष्णु की कथा को आपने मुझे सुना दी। अब मुझे भगवान शंकर जी के अनेक चरित्रों को सुनने की तीव्र लालसा है और मैं यह जानना चाहता हूँ कि सदाशिव सृष्टि की अतिरिक्त किस रूप में आते हैं, सृष्टि के मध्य में उनकी क्या लीला होती है तथा सृष्टि के अंत में अर्थात सृष्टि के प्रलय काल में वह सदाशिव होकर कहाँ पर निवास करते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को क्या देते हैं तथा भगवान शिव किस प्रकार शीघ्र प्रसन्न होते हैं तथा सभी चरित्रों का विस्तृत वर्णन मुझको सुनाइए, जैसा मेरा इस भवसागर से कल्याण हो जाए ऐसा आप बताइए। तो महर्षि सूत जी ऋषिगणों की इतनी कथा को सुनकर जो है कहने लगे कि नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का नाम सुनकर ब्रह्मा जी को रोमांच हुआ और अश्रुपात होने लगे। उन्होंने कहा कि नारद, तू धन्य है, तूने मेरे कुल का नाम उज्जवल कर दिया, क्योंकि तुम भगवान शंकर के भक्त बने हो। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार पहले भगवान शिव के निर्गुण चरित्रों को कहूँगा और उनके पश्चात उनके सगुण चरित्रों का वर्णन करूँगा। सबसे पहले सृष्टि का कोई चिन्ह नहीं था, सर्वव्यापक सच्चित आनंद स्वरूप केवल भगवान शिव ही थे, क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका मन वाणी के अधीन है और
ना ही वह सूक्ष्म है और ना ही स्थूल है, ना ही वह छोटे हैं और ना ही वह बड़े हैं, और न ही वह नीचे है ना ऊपर है। वह माया से रहित तथा पापों से परे हैं और जन्म मरण से मुक्त है। निराकार, अजन्म और अनादि है और सारे सृष्टि के मालिक हैं तथा अपने सारे सृष्टि के मालिक हैं तथा जो है वह सबसे बड़े और कर्मों को फल देने वाले सर्वव्यापक आदि अंत से रहित ऐसी भगवान शिव की उपासना विष्णु भगवान भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। उन्हीं की कृपा के बिना कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। भले ही योगी ध्यान अवस्था में उन्हें देख लें, लेकिन उनके आदि और अंत को बिल्कुल नहीं जानते। उन संपूर्ण ज्ञान स्वरूप और सत्य स्वरूप सदाशिव को वेद नीति नीति कहकर पुकारते हैं। मूर्ख मनुष्य भला उन्हें क्या जान सकते हैं। वह निर्गुण है, बिना आँख के देखते हैं और कान के बिना सुनते हैं, बिना नाक के सूंघते हैं, बिना मुख के सब कुछ खाते हैं, बिना जिह्वा के बोलते हैं और बिना हाथों के सारे काम करते हैं और बिना पैरों के चलते हैं। जिस महापुरुष के ऐसे विलक्षण काम हो उनकी स्तुति भला कौन कर सकता है। उन्होंने इच्छा की कि मैं एक हूँ और इस इच्छा से उत्पन्न होने के साथ ही वह एक हो गई। इस प्रकार निर्गुण और स्वगुण स्वरूप में कोई भेद नहीं है। प्रभु सदाशिव के सगुण स्वरूप का केवल ध्यान करना ही समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। वही भगवान सदाशिव ब्रह्मा और भगवान विष्णु के उत्पन्न करने वाले सब कर्मों के साक्षी और विराट स्वरूप हैं। उनके नाम भगवान शिव, शंकर, हर, महेश, परमदेव, जगदीश, अमीश, विद्युत और परमात्मा अनेकों नामों से जो है भगवान शंकर जाने जाते हैं। ऐसे प्रभु सदाशिव सबके स्वामी और वैष्णव विष्णु के नाम से, शक्ति के नाम से और सूर्य उपासक रवि के नाम से और भगवान गणेश विनायक के नाम से जाने जाते हैं। और भगवान सदाशिव सगुण स्वरूप मस्तक पर जटा तथा गंगा और भाल चंद्रमा और त्रिपुंड कानों में कुंडल और सूर्य चंद्रमा अग्नि के समान तेजविन 3 नेत्र, शुक्र की भांति बिंब फल के समान ओंठ अत्यंत पवित्र हो तथा तेजवान सुंदर 5 मुख हैं, जिनमें से एक पूरब वाला प्रातः के सूर्य के समान प्रभाव वाला और दूसरा दक्षिण की ओर तीनों नेत्रों वाला अत्यंत भयानक, तीसरा मुख पश्चिम की ओर मस्तक पर अर्थ चंद्रमा धारण करने वाला, चौथा मुख उत्तर की दिशा मूंगे के वर्ण वाला और लंबे लंबे केश लटकते हैं और पांचवा मुख नीचे की ओर है, जिससे कि वह अपने भक्तों के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। उस मुख पर कमल के समान सुंदर आंखें और उसका रंग सुंदर और तेजवान। इस प्रकार भगवान शिव पंचानन के नाम से भी प्रसिद्ध माने जाते हैं। उनके कंठ में 3-3 रेखाएं हैं और हाथ में त्रिशूल, कंठ में कमंडल धारण किए हुए उन्हें कोई भी चतुर्भुज, कोई पंचभुज और कोई 10 भुज नाम से जानते हैं। और भगवान शिव के समान स्वच्छ सुंदर श्वेत वस्त्र वाले भगवान शिव मस्तक पर भस्म लगाए हुए और 5 कलाओं तथा ब्रह्मा से युक्त 3 शक्तियों को धारण किए हुए 5 और 6 अक्षरों से बने हुए शरीर वाले भगवान सदाशिव योगियों और महर्षियों के ध्यान में शीघ्र नहीं आते हैं। जिस प्रकार अनेकों ध्यान वाले भी, लेकिन कोई नहीं जानने वाला यह कौन है। शंकर की महिमा, नाम और ध्यान अनगित है, जिनको वेद पुराण और तपस्वी भी नहीं जान सकते हैं। ऐसे लेकिन उनकी कृपा से मूर्ख से भी मूर्ख उनके दर्शन कर लेता है और प्रणाम के लिए गंगा, ब्याज आदि नाम लिए जाते हैं और बिना प्रेम के उनको कोई नहीं देख सकता है। सगुण रूप में आकर सदाशिव अपनी शक्ति को उत्पन्न करते हैं। वह स्वच्छ शरीर वाला, कभी नाश न होने वाले, शक्ति प्रधान, प्राकृति गुणवंती, माया विकास से रहित और जननी अंबिका, प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवी की माता, नित्य और मूल कारण कहलाई है, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली है और शुभा है। भगवान सदाशिव को पार ब्रह्मा और उमा को शक्ति रूप जानना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम, त्रिकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम, करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम,
अजर अमार अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चायो वाल चलो श्री वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका चीजो रावणम प्रणव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुण में करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कटवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा कुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावरे नवनीत नागर कृष्ण निरंतर श्री विचार मन मोहितम शालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सकविराज संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावन ब्रजराज वेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विषम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय शंकर भगवान की जय।